मोदी जी ने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको ये बधाई दी इसकी। आडवाणी जी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला, मोदी जी ने कहा मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि एल.के. आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। राम मंदिर में जो रथ यात्रा निकाली थी, कटु सच है, ना ऐसी रथ यात्रा, इतनी बड़ी पद यात्रा ना ही नेहरू निकाल पाए, नहीं कोई नहीं निकाल पाया। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा नहीं कहना नहीं चाहिए कि तमाम यात्राएं आज़ादी के पहले भी हूँ, उनसे भी वो एक फास्ट रही यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से शेयर की है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के रत्न कहे जाते हैं और उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना वाकई में लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशी का विषय है और लोग जो है लगातार इस बात को शेयर कर रहे हैं, जिससे कि इस वक्त सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार लाल कृष्ण आडवाणी का जो नाम है इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में भी है। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के एक अहम भूमिका निभाई थी और रथ यात्रा की भी शुरुआत की थी, जिसने उनकी लोकप्रियता को देश में और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि वरिष्ठ लीडर के तौर पर माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्हें अपना आदर्श बताते हैं, तो इस समय उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और क्या उनकी अहम भूमिका है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है और भारत जैसे देश में अफसोस की बात है, जिस देश में बेवजह यहाँ का प्रधानमंत्री खुद ले लेता था, नेहरू जी ने खुद ले लिया। और दूसरी 1971 में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती ले लिया भारत रत्न, और साथ में जिसको मिलना चाहिए था मानेक शाह को, उनको नहीं दिया। उनका वेतन भी रुकवा दिया, पेंशन भी रुकवा दिया। और ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसका देश के प्रति ईमानदारी से योगदान है, और इस पे नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। उससे ये साफ होता है कि नरेंद्र मोदी जी का कितना क्लियर कट। अभी आपने देखा होगा एक टॉप का अवार्ड कर्पूरी ठाकुर को मिला। किसी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए नहीं सोचा था, आडवाणी जी के लिए। और आडवाणी जी को मिला, मोदी जी ने फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको ये बधाई दी इसकी। आडवाणी जी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला, मोदी जी ने कहा मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि एल.के. आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। ये उन्होंने एक्स उसमें सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी। अब आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी में और लोगों में अंतर क्या था। लाल कृष्ण आडवाणी के कोई भी दाग नहीं लगा पैसे का। ऐसा नहीं कि बोफोर्स में कमीशन खा गए हों, ऐसा नहीं कि मुद्रा से कमीशन खा गए हों, ऐसा नहीं कि मैडम माउंटबेटन के साथ घूम रहे हों, ऐसा नहीं कि देश के साथ कोई वो किया हो। और पाकिस्तान में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी की कभी हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई उनसे कहने की। आडवाणी पहले आदमी थे जिन्होंने कहा हिंगलाज देवी का, कपड़ास मंदिर का, और उन्होंने वहाँ पे उसके लिए पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा, वहाँ पे बना। ये आडवाणी का। दूसरी आडवाणी आपको बता, आडवाणी विपक्ष में रहे, उन्होंने एक मर्यादा का ध्यान रखा। मैं आपको बतला रहा हूँ कि एक समय ये पोजीशन हो गई कि मतदान में विपक्ष बिल्कुल जीरो था। 2 सीटें बीजेपी की और कुछ ही सीटें, 1 ही 2 या 3-4 सीटें उनकी रालोद की, दमकीपा, चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। उस समय नाम था दमकीपा। उस समय डेमोक्रेसी के प्रति दुर्भावना आ गई थी कि हम विश्वास नहीं करेंगे जनता पे के बीच में। उस समय इंदिरा गांधी ने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, इन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र है, अगर हमारी सीट कम हो गई, कोई बात नहीं, हम संसद में वो करेंगे। और बराबर
संसद में हम हर चीज़ का, हर गलत चीज़ का विरोध। दूसरी बात, विपक्ष में रह करके लाल आडवाणी जी ने जितना सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई अटल बिहारी वाजपेयी ने और ख़ास तौर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 3 लोगों ने, उतनी किसी ने नहीं निभाई है। आप देखिए वहीं कांग्रेस विपक्ष में उनका वो क्या करता है, फ्लैंक किस कर रहा है। आप देखिए एक बार गया हो एकदम से जा कर के इस तरह का नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, उठ के चले जा रहे हैं, बहस ही नहीं कर रहे हैं। जितना अच्छा विपक्ष का। दूसरी आपको बता रहे हैं, मोस्टली लोग उनके लड़कों पे, उनकी लड़कियों पे, उनके परिवार पर आरोप रहे प्रधानमंत्री के लिए, मगर मोदी के लिए कोई फैमिली का आरोप, और इनके लिए आरोप कोई नहीं रहा है। विपक्ष के लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी की लड़की ANI में टॉप की रिपोर्टर थी। हिंदुस्तान की जो फेमस 10 रिपोर्टें हैं 25 साल की, उसमें 3 रिपोर्टें उनकी हैं। कभी उसने श्रेय नहीं लिया, कभी भी उनकी वाइफ पर या उनकी बेटी पे कहीं कोई पक्षपातपूर्ण, कोई सरकारी उसका फायदे का नहीं लगा। लाल कृष्ण आडवाणी के कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं, कहीं उन्होंने कमीशन, कहीं कुछ भी। तो आपको बताना है ऐसे व्यक्ति को बहुत। अब आइए उन्होंने देश को क्या दिया। राम मंदिर में जो रथ यात्रा निकाली थी, कटु सच है, ना ऐसी रथ यात्रा, इतनी बड़ी पद यात्रा ना ही नेहरू निकाल पाए, नहीं कोई नहीं निकाल पाया। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, नहीं कहना नहीं चाहिए कि तमाम यात्राएं आज़ादी के पहले भी हूँ, उनसे भी वो एक फास्ट रही यात्रा। दूसरी आपको पता है लाल कृष्ण आडवाणी की एक बहुत बड़ी खासियत, जिस समय बिहार में इनको रोका गया, जिस IAS ने रोका, उस समय वहाँ के सुरदेव सिंह ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी यात्रा निकलाऊंगा। बिहार के तमाम लोगों ने कहा, मगर उन्होंने कहा नहीं, हिंसा हो जाएगी। जब लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता पे आए तो उन्होंने सबसे पहले उस IAS को फ़ोन किया कि तुमने अपने कर्तव्य के पालन किया। आज वो बीजेपी में राम मंदिर के उस पे गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। कभी ये मत महसूस करना, अगर हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ नेगेटिव एक्टिविटीज़ करे तो मुझे बताना। ये LK आडवाणी थे। LK आडवाणी के खिलाफ एक IPS ने झूठी गवाह दी, एक झूठी गवाह दी, मगर LK आडवाणी ने तब भी उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया। उसके लिए कहा, जिस समय उसका प्रमोशन उसका आ रहा था तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, LK आडवाणी ने उन लोगों को डांटा और डायरेक्ट फ़ोन किया। ये बयान हम नहीं दे रहे हैं, ये उन लोगों ने दिया। और LK आडवाणी का मैं आपको और बता दूं, एक टॉप की फैमिली विपक्ष में थे, उनकी लड़की का मामला हुआ। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं जब तक जिंदा हूँ पार्लियामेंट में इस मामले को उठने नहीं दूंगा। ये थे LK आडवाणी। कांग्रेस के लोग देखो, तुम्हारी इज्जत रखी उन्होंने, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाई है लोहिया जी ने, अटल जी ने और आडवाणी जी ने। आडवाणी जी जो देश को दे गए। और सुनिए, पाकिस्तान से कोई भी इस तरह से बात नहीं कर पाया जिस तरह से आडवाणी जी ने किया है। और आज जो ये बुनियाद बनी है, इसकी नींव आडवाणी ने बनाई है, उस पर बीजेपी राज कर रही। और उससे ज़्यादा बधाई का पात्र ये है जो ऊपर के टॉप पे पहुंचा व्यक्ति आज भी उनको सजदा कर रहा, आज भी आडवाणी जी के प्रति। दूसरी, राम मंदिर के लिए उनको बुलाया गया था, सारी सुविधाएं, चार्टर्ड प्लेन वगैरह सब कुछ दिया गया था, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और आडवाणी को मिलना एक देश के लिए कुल मिला के अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि एक पार्टी विशेष से जोड़ा जाए। याद रखिएगा, अगर आज कांग्रेस या उस समय कांग्रेस जिंदा रही, अगर चरण सिंह और ये उस समय अगर उतर आते सड़कों पे, तो सरकार नहीं चला सकती थी कांग्रेस। ये विपक्ष था, तो सकारात्मक भूमिका। और मैं आपको तो सन 1971 में आडवाणी पहले व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति जिन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि आप चिंता न करिए, हम सब लोग साथ हैं। और आपको उधर आडवाणी के नेतृत्व, आडवाणी ने यहाँ से काफ़ी लोगों को भेजा था जो बांग्लादेश में जाके मुक्त वाहिनी के नाम से हुए, उनके संघ के कार्यकर्ता गए थे। ये आडवाणी का नेतृत्व। और अगर कहीं पे कोई हल्की सी हुई है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कहीं पे अगर कोई भी त्रुटि हुई है, आडवाणी पहले लीडर थे। अब मोदी जी ने दे करके ये वास्तव में देश की आत्मा के साथ एक बहुत अच्छा वो हुआ। वरना आपको बता रहे हैं, कई लोग खुद आकर के ले लेते थे भारत रत्न, और जब से ये आए हैं तो ये मानना पड़ेगा बीजेपी वालों ने जिन जिन लोगों को भारत रत्न दिया, वो लोग वास्तव में ज़मीन की
हमारे हिंदुस्तान की सोधी माटी के एक खुशबूदार वो थे, खुशबूदार शख्सियत थे। और आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आडवाणी के बड़ी दूर दूर तक ये जाएगा, ये मैसेज बड़ी दूर दूर तक जाएगा, कई मुल्कों तक जाएगा। देश की हर वो आज खुश हो गए, लोगों के अंदर था कि आडवाणी जी को कोई पूछ नहीं रहा। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है जो मोदी ने दे दिया, इससे बड़ा कोई भी अवार्ड नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। बात अगर हम कर्पूरी ठाकुर की करें तो जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद बिहार की सियासत में बड़ा तख्ता पलट देखा गया और आज वहां पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसे में एक और भारत रत्न जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? क्या एक बार फिर से तीसरे टर्म में भी मोदी की सरकार बनने वाली है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।